कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त शहीद प्रमोद के परिवार से मिलने और निमंत्रण देने भारतीय सेना के डेल्टा 5 की टीम उनके घर माधोपुर सुस्ता पहुंची। टीम में कुल 26 जवान थे, जिसमें 10 बाइक राइडर, 1 एम्बुलेंस और 3 सेना की गाड़ी थी। ये सभी कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आए थे। यह टीम 12 जून को डिगजोंग, आसाम से चलकर कुल 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 25 जून को दिल्ली पहुंचेगी। वहां से टीम डेल्टा द्रास के लिए प्रस्थान करेगी। सेना के अधिकारी द्वारा बताया गया है कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। सभी ने शहीद प्रमोद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सलामी दी। शहीद प्रमोद की मां दौलत देवी सभी जवानों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। टीवी 20 से निशा। भारतीय सेना का अपना इतिहास रहा है। भारतीय सेनाओं ने शहीद के परिवारों को उनके जब सेवा में रहते हैं तब और सेवा के बाद अगर कोई शहादत देता है तो उनके परिवार को अपने परिवार से ज़्यादा देखने का कार्य भारतीय सेना करती है। उसका आप उदाहरण आज देख रहे हैं। और चाहे भारत एक ऐसा संगठित देश इसी का बताता है, उसी का प्रमाण है वो भारतीय सेना जो कार्य करती है। बाकी लोग तो सिर्फ मुंह से बोलते हैं। भारतीय सेना यह ताकत से बताती है देश में कि कैसे सम्मान किया जाता है, और यही सम्मान के साथ कभी देश गुलाम नहीं होगा, इसका एक प्रमाण जाता है। और इसका एक उद्देश्य होता है, भारतीय सेना अपना परिवार बूझती है। चाहे वो जम्मू का आदमी हो, नहीं कहते हैं कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है। बोलने में सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में भारतीय सेना ने इसको पिरो के रखा है। और उसका उद्देश्य है, हर 15 दिन 1 महीना पर भारतीय सेना की ओर से फ़ोन आता है कि परिवार कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ये मुझे बहुत गर्व होता है कि भारतीय सेना में हमारे भाई शहीद हो गए। दुख सबको होता है परिवार जाने का, लेकिन हम लोग 3 भाई भारतीय सेना में थे। हम तो बोलते हैं कि भारतीय सेना में कार्य करना भी एक भगवान की तरफ से आशीर्वाद होता है, जिसको मौका मिलता है भारतीय सेना में काम करने का। और जो भी लोग भारतीय सेना में जाएं, उनको सौभाग्य प्राप्त हो। दूसरा कि सब लोग भारतीय सेना में नहीं जा सकता है, पूरे 130 करोड़ की जनसंख्या। सेना के हिसाब से काम करना, जो भी उद्देश्य मिला है उसका काम करना ही भारत के लिए सबसे बड़ी और शहीदों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि जिसको जहां मौका मिले राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। यही शब्दों के संग मैं बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम श्याम नंदन यादव हुआ और हम शहीद प्रमोद के बड़े भाई हुए और भारतीय सेना में भी 18 वर्षों तक कार्य किया है। इसका मुझे बहुत गर्व है अपने आप में। जब मैं उस संस्था में काम किया, मेरे भाई जरूर चले गए। हम लोग को गर्व है अपने परिवार और अपनी मिट्टी से। ये एक भारतीय सेना के द्वारा जितने भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे सैनिक, उनके सम्मान में, उनके परिवार के सम्मान में एक भारतीय सेना की तरफ से बिहार रेजिमेंट की ओर से आज हमारे अधिकारी लोग इस स्मारक स्थल माधोपुर सुस्ता चौक पर सम्मान में माल्यार्पण कर यह संदेश दिए कि राष्ट्र के लिए जो भी लोग प्राण अपना न्यौछावर करेंगे, उनके सम्मान में यह जो एक कार्यक्रम है ये हमेशा चलता रहेगा। आजकल समाज में देखा जाता है कि युवाओं जो हैं वो धर्म में, जाति में, सब में बटे पड़े हैं। उसमें एक युवा ऐसे भी जो देश के लिए शहीद हुए, तो क्या सुना? देखिए, भारतीय सेना जाति में, धर्म में विश्वास नहीं रखती है, न करती है। अगर ये करती तो आज हम लोग स्वतंत्र भारत के इतनी आज़ादी से हम लोग सभी लोग चैन से नहीं सो पाते। इसलिए भारतीय सेना में ये कभी भी जाति पात और धर्मांतर की बात नहीं होती है, ये सिर्फ राष्ट्र की बात होती है। तो अपने समाज के युवा हैं, उनसे उनको शहीद प्रमोद जी से क्या कुछ सीखने को मिलता है? ये उनको सीखने को ये मिलता है, जो हम रहें या ना रहें, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे। और इससे बड़ा हमारे जीवन के लिए इससे बड़ा कोई भी चीज़ नहीं। दिलीप कुमार, शहीद प्रमोद के छोटे भाई। चलिए।